तो दोस्तों आज हो चुका है 11 अगस्त दिन मंगलवार और आज दिन भर के शेयर मार्केट आईपीओ मार्केट के अपडेट्स के साथ हम हाजिर है हमारा विशेष कार्यक्रम लेकर खबरें बाजार की। निफ्टी में आज दिखी गिरावट, 24,771 पर हुआ बंद, 24,500 के नीचे रहा बाजार। निफ्टी 50 में करीब 112 अंकों की देखी गई गिरावट, 24,471 के आसपास हुआ बंद। 24,500 का लेवल आज ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए रहा खास चर्चा का विषय। सेंसेक्स में भी दिखी 388 अंकों की गिरावट, लगभग आधा % की गिरावट के साथ सेंसेक्स 78,154 के आसपास हुआ बंद। बड़ी कंपनियों में बिकवाली के कारण ब्रोडल मार्केट सेंटीमेंट पर दबाव दिखाई दिया। बैंक निफ्टी भी लाल निशान में हुआ बंद। बैंक निफ्टी 57,446 के आसपास किया ट्रेड, लगभग आधा % नीचे हुआ बंद। बैंकिंग स्टॉक्स में कमजोरी से इंडेक्स पर दिखा दबाव, लेकिन वहीं पर नेगेटिव मार्केट में भी मिड कैप निफ्टी ने दिखाई मजबूती। बड़े इंडेक्स की कमजोरी के बीच मिड कैप निफ्टी में 0.20% की बढ़ोतरी देखी गई। 14,990 पर हुआ क्लोज, यानी कि पूरे बाजार में एक जैसी बिकवाली नहीं थी। कुछ मिड कैप स्टॉक्स में मजबूती भी देखी गई, यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पर निवेशकों ने दांव खेला। आज बाजार का सबसे बड़ा संदेश सेलेक्टिव बाइंग के ऊपर रहा। निफ्टी और सेंसेक्स नीचे रहे, लेकिन कई रिजल्ट बेस्ड और न्यूज बेस्ड स्टॉक में 5 से 10%, वहीं पर कई स्टॉक्स में 14 से 15% तक की तेजी भी दिखी गई। ऐसे बाजार में इंडेक्स देखकर पूरे पोर्टफोलियो पर फैसला लेने की बजाय इंडिविजुअल कंपनी रिजल्ट और वैल्यूएशन देखकर स्टॉक सेलेक्ट करने में होगा ज्यादा फायदा। टाटा कंज्यूमर और अल्ट्राटेक जैसे बड़े स्टॉक्स पर भी दिखा दबाव। आज टाटा कंज्यूमर में लगभग 3% की कमजोरी, जबकि अल्ट्राटेक में भी दबाव दिखाई दिया। कुछ ऐसे ही लार्ज कैप स्टॉक्स में कमजोरी ने निफ्टी और सेंसेक्स को प्रभावित किया। फिनोलेक्स केबल में 14% से ज्यादा की तूफानी तेजी देखने को मिली। कंपनी का Q1 नेट प्रॉफिट करीब 163 करोड़ से बढ़कर 249 करोड़ हुआ, जबकि रेवेन्यू भी 1395 करोड़ से बढ़कर 2013 करोड़ के पास पहुंचा। Q1 के शानदार रिजल्ट के चलते आज लगभग 14% की शानदार तूफानी तेजी देखने को मिली। यूनिकेम लेबोरेटरीज में भी 13% का दिखा उछाल। Q1 के शानदार रिजल्ट आए, 41.5 करोड़ का प्रॉफिट किया दर्ज, जबकि पिछले साल कंपनी थी लॉस में। रिजल्ट के बाद स्टॉक में 13% की शानदार मजबूती देखने को मिली। metromani.com में करीब 12% की तेजी। Q1 का पेट करीब 127% बढ़कर 19.1 करोड़ हुआ, वहीं पर रेवेन्यू भी लगभग 130 करोड़ रहा। स्ट्रॉन्ग अर्निंग के बाद स्टॉक में 12% की तूफानी तेजी देखने को मिली। TCPA पैकेजिंग में लगभग 11% की तेजी। TCPA पैकेजिंग का Q1 का प्रॉफिट करीब 80% के आसपास बढ़कर 40 करोड़ रुपए हुआ। रेवेन्यू में भी करीब 16.1% की बढ़त देखने को मिली, 492 करोड़ रहा, जिसके चलते TCPL पैकेजिंग में 11% की शानदार तेजी देखने को मिली। MRPL यानी कि मैंगलोर रिफाइनरी के Q1 के नेट प्रॉफिट में करीब 945.7 करोड़ और नेट सेल्स करीब 38,254 करोड़ रही। रिजल्ट के बाद स्टॉक में जोरदार तेजी देखने को मिली। MCX में भी करीब 5% का उछाल देखने को मिला। नॉन एग्री कम्युनिटी ट्रेडिंग यानी कि FPI की अनुमति मिलने की संभावित खबर ने इस स्टॉक में तेजी भरी। जायडस लाइफ साइंसेज करीब 6% के ऊपर किया कारोबार। Q1 के रिजल्ट के बाद 6% से ज्यादा ऊपर दिखा जायडस लाइफ का शेयर। कंपनी की रेवेन्यू परफॉर्मेंस मजबूत रही, हालांकि प्रॉफिट ग्रोथ में कुछ दबाव भी देखने को मिला। LIC में करीब 3% की तेजी, करीब 31,552 करोड़ के OFS और मजबूत Q1 नंबर्स की वजह से स्टॉक इन्वेस्टर्स के फोकस में रहा। LIC जैसी बड़ी कंपनियों में गवर्नमेंट स्टॉक सेल और अर्निंग्स दोनों स्टॉक सेंटिमेंट को प्रभावित करता है। ओरिएंट बेल में करीब 8% की तेजी। ओरिएंट बेल का Q1 रेवेन्यू करीब 142 करोड़ से बढ़कर 203 करोड़ पर पहुंचा। मार्जिन में भी सुधार दिखाई दिया। स्टॉक में करीब 8% का उछाल देखने को मिला। NBCC का प्रॉफिट भी 17% बढ़ा। NBCC के Q1 के रिजल्ट में प्रॉफिट करीब 154 करोड़ यानी कि 17.2% तक बढ़ा। रेवेन्यू में कमी के बावजूद EBITDA करीब 39% बढ़ा। RVNL का Q1 का प्रॉफिट करीब 160 करोड़ रहा। Q1 में 160 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर थीम के कारण स्टॉक लगातार इन्वेस्टर्स के रडार पर है।
कल्पतरू प्रोजेक्ट का प्रॉफिट भी 45% बढ़ा। कल्पतरू प्रोजेक्ट का Q1 का नेट प्रॉफिट 214 करोड़ से बढ़कर 310 करोड़ हुआ। रेवेन्यू करीब 6,408 करोड़ रुपए रहा। बलरामपुर चीनी में प्रॉफिट रहा कमजोर। बलरामपुर चीनी के भी Q1 के रिजल्ट आए। इसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लगभग 44.2 करोड़ रहा, जो पिछले साल 51.6 करोड़ था। रिजल्ट के बाद स्टॉक में कमजोरी देखने को मिली। केपीआई ग्रीन एनर्जी का पेट घटा। केपीआई ग्रीन एनर्जी के रेवेन्यू में करीब 16% बढ़ा, लेकिन पेट में 15% की कटौती देखने को मिली। 54.63 करोड़ रहा। कंपनी को 500 मेगावाट का करीब 621 करोड़ का एनटीपीसी से ऑर्डर भी मिला। एमआरएफ में रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट थोड़ा घटा। एमआरएफ के Q1 की इनकम करीब 7,804 करोड़ से बढ़कर 8,611 करोड़ हुई, लेकिन नेट प्रॉफिट करीब 502 करोड़ से घटकर 495 करोड़ रुपए रहा। एलएनटी को लेकर आई बड़ी खबर। 1400 करोड़ की डाटा सेंटर डील हुई। एलएनटी अपने डाटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज बिजनेस को लेकर करीब 1400 करोड़ में वियोमा एआई को ट्रांसफर करने जा रही है, जिससे कि टेक्नोलॉजी फोकस्ड स्ट्रेटेजी के लिहाज से इसका डेवलपमेंट अच्छा माना जा रहा है। गोदरेज कंज्यूमर में सीईओ का हुआ बदलाव। सुधीर सीतापति ने 11 अगस्त 2026 से एमडी एंड सीईओ का पद छोड़ा। वहीं पर आसिफ मलवारी को नया एमडी एंड सीईओ बनाया गया। ग्रासिम ने सीपीवीसी प्रोडक्शन किया शुरू। ग्रासिम ने विलायत प्लांट में लुब्रिजोल पार्टनरशिप के साथ सीपीवीसी रीजन की कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। कृषकों के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं। एचसीसी को 524 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। एचसीसी यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को जम्मू एंड कश्मीर में एनएचपीसी से करीब 524 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आया। भारती एयरटेल में 31.1 लाख शेयर्स का ब्लॉक डील की खबर आई सामने। भारती एयरटेल में करीब 31.1 लाख शेयर्स का ब्लॉक डील रिपोर्टेड किया गया है। टीसीपीएल पैकेजिंग का 125 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट। टीसीपीएल पैकेजिंग ने लिथियम आयन बैटरी सेपरेटर फिल्म बिजनेस के लिए 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी है। बोंडाडा इंजीनियरिंग को 514 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ आया नजर, जिसमें बीईएसएस और बीएसएनएल टावर से जुड़ी प्रोजेक्ट भी रहेंगे शामिल। लीप इंडिया का आईपीओ आज तकरीबन 8.5 गुना भरकर हुआ बंद। एम्प्लॉय कैटेगरी और नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी से सबसे ज्यादा मिला सब्सक्रिप्शन। आज आईपीओ में पैसे लगाने का था आखिरी दिन। 159 रुपए के प्राइस के सामने 7 रुपए की दिखा रहा है जीएमपी। 4 से 4.5% तक के मामूली लिस्टिंग गेन के जीएमपी मार्केट के अपडेट के हिसाब से लग रहे हैं अनुमान। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स का आईपीओ भी आज हुआ क्लोज। लगभग 38 गुना का मिला सब्सक्रिप्शन। हर कैटेगरी से आईपीओ ने जुटाए पैसे। 212 रुपए के प्राइस के सामने 30 रुपए की दिख रही है जीएमपी। 14 से 15% तक के लिस्टिंग गेन के लग रहे हैं अनुमान। दूत ट्रांसमिशन के आईपीओ को दूसरे दिन मिला शानदार रिस्पांस। लगभग 4 गुना हुआ सब्सक्राइब। 871 रुपए के प्राइस के सामने 250 रुपए की दिख रही है जीएमपी। 28 से 30% तक के लिस्टिंग गेन के अनुमान। मोल बायो डायग्नोस्टिक के आईपीओ को भी दूसरे दिन मिला अच्छा रिस्पांस। लगभग 3 गुना हुआ सब्सक्राइब। 807 रुपए के प्राइस के सामने 127 की दिख रही है जीएमपी। 15 से 16% तक के लिस्टिंग गेन के है अनुमान। बिहारी लाल इंजीनियरिंग का आईपीओ 12 अगस्त से होगा ओपन। 285 रुपए के प्राइस के सामने 53 की दिख रही है जीएमपी। 18 से 20% तक के लिस्टिंग गेन के है अनुमान। क्यूएनटी फूड्स का आईपीओ भी 12 अगस्त से होगा ओपन। 115 रुपए के प्राइस के सामने 15 रुपए की दिख रही है जीएमपी। लगभग 13% तक के लिस्टिंग गेन के दिखा रहा है जीएमपी अनुमान। क्रेडेंट कॉन्नेट एंड केयर का आईपीओ भी 13 अगस्त से होगा ओपन। 189 रुपए के प्राइस के सामने 10 की दिखा रहा है जीएमपी। 5 से 5.5% तक के मामूली लिस्टिंग गेन के अनुमान। ललिता ज्वेलरी मार्ट का आईपीओ 17 अगस्त से होगा ओपन। 201 रुपए का रहेगा प्राइस, लेकिन जीएमपी मार्केट में अभी नहीं दिख रहा है कोई अपडेट। संकेश ज्वेलर्स का आईपीओ भी 18 अगस्त से होगा ओपन। 93 रुपए के प्राइस के सामने जीएमपी मार्केट में अभी नहीं दिख रहा है कोई अपडेट। सनशाइन पिक्चर्स का आईपीओ 18 अगस्त से होगा ओपन। 360 रुपए का है प्राइस बैंड, लेकिन जीएमपी मार्केट में अभी नहीं दिख रहा है कोई अपडेट। तो ये थे आज के शेयर मार्केट आईपीओ मार्केट के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।